नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें इस टॉपिक पर है। रेकी क्या होती है, रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाकर डाला है। अपनी एक लाइव क्लास का वीडियो भी वहां पर डाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें, अपने आप की हीलिंग कैसे करें, रेकी को इन्वोक कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको उस वीडियो से अगर आपने समझा है या आपने रेकी कहीं से भी सीखी हुई है तो आप जानते हैं कि रेकी एक यूनिवर्सल पावर है। खुद को हील करने के लिए नेचर ने जब हमें ये शरीर दिया है तो उसको हील करने के लिए एक हीलिंग पावर भी साथ में दी है। इस पर कोई भी तकलीफ आए और किसी भी लेवल की तकलीफ आए, शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल की तकलीफ आए, उस सब के लिए रेकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर करती है। इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको नॉर्मली हम रेकी को किसी भी तकलीफ के लिए, किसी भी शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक बीमारी के लिए आप रेकी को बुला सकते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो यहां पर मैं आज जो बता रहा हूं आपको, सबसे पहला जो प्रोसेस है, नंबर 1, आपको रेकी कॉल करनी है। आपको दोनों हाथों को ऐसे हल्का सा ऐसे रब करेंगे, थोड़ी सी गर्माहट आपको हाथों में फील हो जाएगी। लगभग 21 बार आपको रब करना है और दोनों हाथों को, हथेलियों को आकाश की ओर फैलाकर इस तरह से हल्का सा हिलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। इस तरीके से आपने कहा और फिर आप कह रहे हैं कि रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है, रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है। ऐसा करके आप प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि रेकी किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है। आप दुआ की फॉर्म में कहें, आप ऐसे कहें, या नॉर्मली आप किसी भी ग्रैटिट्यूड जैसे भी आप दिखाते हैं ना, तो ये भाव धन्यवाद का होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी हाथ ऐसा ना भी किया जा सके, यानी कि आपको चलते फिरते रेकी करनी हो, तब भी आप बड़े प्यार से हल्का सा बस हाथों को रब करके आप ऐसा कर सकते हैं। नीचे बिना किसी को दिखाए भी आप ये कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथों में एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस सेल्फ हीलिंग पर है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए ही आपने एनर्जी मांगी। आपको ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे किस पर्पस के लिए हीलिंग चाहिए, एनर्जी किस पर्पस के लिए चाहिए। ये आपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे खुद की हीलिंग करनी है। अब आपके हाथों में चक्र के बीच में, पाम चक्र के बीच में आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, थोड़ी या कम या ज्यादा। अगर आपने रेकी अट्यूनमेंट लिया है और थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है तो आपकी ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फील होती हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत तेजी से चींटियां हाथ पर रेंग रही हैं, गर्मी फील होती है एकदम से। तो या अगर इसको आप, इसका टेस्ट करने के लिए आप दोनों हाथों को जैसे ऐसे रब करें तो एक दूसरे की तरफ ऐसे करके देख सकते हैं। अगर ये पावर आपकी इन्वोक हो गई है तो बहुत अच्छे से हाथ जो है बड़ी तेजी से एक दूसरे की तरफ जाएंगे या रिपेल करेंगे, एक दूसरे से परे भागेंगे। तो इस टाइप से आपको रेकी के होने का एहसास हो जाएगा कि रेकी एनर्जी यहां पर आ चुकी है। हर जगह मौजूद है लेकिन उसको प्रार्थना से बुलाया जाता है। अब आपको अपना खुद का ऑरा क्लीन करना है। मान लीजिए मुझे अगर आप खुद का ऑरा क्लीन करना है तो मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे यहां पर एक पर्टिकुलर, यहां मेरे सामने एक जगह पर मैंने एक कटोरा रखा हुआ है। या तो मैं नॉर्मली बाहरी रूप से मैं एक सॉल्ट वाटर से भरा हुआ कटोरा नॉर्मली मैं रखता हूं, ठीक है। एक कटोरा आपने रखा, उसमें थोड़ा सॉल्ट वाटर, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, पानी डाला, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया और उसको यहां पास में रख दिया। तो जब आप अपने पहले ऑरा की क्लीनिंग करेंगे, ऑरा को क्लीन करके जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी उसको इस सॉल्ट वाटर में डालेंगे। सॉल्ट कोई भी नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, वरना नॉर्मल सॉल्ट भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे।
हमारे ऑरा के ऊपर लगभग 6 इंच ऊपर यहां पर एक परत है। ऑरा की जो मेन परत है, जो इनर ऑरा है, वो लगभग 4 से 6 इंच ऊपर होती है परत। ऑरा क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में बड़ा डिटेल में समझाया है। तो पहले आप उसको क्लीन करेंगे। आप एक ऐसे कॉम्बिंग सी शेप बना लेते हैं, ऐसा कॉम्ब करते हैं और इस तरीके से अपने ऑरा को क्लीन करते हैं ऐसे। हर जगह से, हर पार्ट से, लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ऑरा की वो जो लेयर है लगभग 4 से 6 इंच ऊपर, आप इस तरीके से उस लेयर को क्लीन कर रहे हैं। आपको लगेगा शुरू शुरू में, हो सकता है आपको विश्वास ना हो इस चीज के ऊपर कि हो क्या रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी रेकी जानते हैं, थोड़ी सीख चुके हैं और आपको एनर्जी का थोड़ा भी एहसास हुआ है, तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, कुछ बोझ सा हटता चला जा रहा है, कुछ कालापन, कुछ डार्कनेस थी वो हटती चली जा रही है। और जहां जहां कोई तकलीफ होगी ना, वहां आपको डार्कनेस बड़े अच्छे से फील होगी, भारीपन फील होगा। हो सकता है जैसे मेरी कोहनी में हल्का सा यहां पर 3-4 दिन पहले पेन था, अब तो सब उसी रेकी करने से ठीक हो गया, लेकिन जैसे शुरू शुरू में जब पेन था, जब मैं यहां कर रहा था तो यहां पर हल्का सा भारीपन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ जो है वो अंदर की ओर खींचा चला जा रहा है, हाथ जो है अंदर खींचा चला जा रहा है, यानी कि यहां पर एनर्जी की शॉर्टेज है, यहां पर एनर्जी की कमी है। तो इस तरीके से आपको फीलिंग आएगी बॉडी में। अगर किसी जगह पर आपके एनर्जी का फ्लो रुका हुआ होगा तो वहां आपके हाथों को भारीपन फील होगा। पीछे कुछ ऐसी इमोशनल कोई घटना थी, तो उस समय में यहां बड़ा इंपैक्ट पड़ा, तो उस समय में यहां पर भारीपन फील होता था। मतलब जब यहां को मैं हील कर रहा था, यहां का ऑरा जब क्लीन कर रहा था, तो यहां पर भारीपन फील होता था। तो इस तरह से जिस जगह पर भी कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर आपको भारीपन फील होगा। तो उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लें, थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर लें। अभी आप उसको सिर्फ जो है क्लीन कर रहे हैं। अभी हमने कोई इसमें सिंबल्स का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी रेकी लेवल 1 के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपने रेकी लेवल 2 या 3 या 4 किया हुआ है, तो उस केस में आप अपने हाथों पर सिंबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद आगे हीलिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको लेवल 1 तक ही सीमित रखूंगा। इसमें आपने अपनी सेल्फ पहले तो क्लीनिंग करनी है, पूरे ऑरा की क्लीनिंग करनी है। पार्शियल क्लीनिंग भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट में जहां प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एरिया पर फोकस करके भी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी की करनी है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लगभग 21 दिन तक तो आप खुद की पूरी क्लीनिंग करें और पूरी हीलिंग करें। अब इसके बाद हम रेकी को फिर से जो है अपने हाथों को हम रब करेंगे। जब हमने पूरा कर दिया, ऐसे करके हम कर दिया पूरी, हमने ऑरा को क्लियर कर दिया। क्लियर करके जो नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में इकट्ठी हुई, इसको हमने उठाकर सॉल्ट वाले पानी में डाल दिया या इसको यूनिवर्स की ओर भेज दिया। एक दूसरा तरीका यह भी होता है कि मैंने यूनिवर्स में, आकाश में इस एनर्जी को भेज दिया, इस जो नेगेटिव एनर्जी मेरे यहां इकट्ठी हुई, क्योंकि आकाश में हर चीज विलीन हो जाती है। तो ये ऐसा कोई भी तरीका हो सकता है। आप एक आग भी इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे सामने एक आग है, उसमें भी आप इसको डिसिपेट कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, ताकि जो है आपका ये चीज बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। इसके बाद अब आपको अपनी चक्रास की क्लीनिंग करनी है और उनकी हीलिंग करनी है, उनको एम्पावर करना है, चार्ज करना है। तो अब आप एक बार अच्छे से हाथों को रब कर लें और शुरुआत करेंगे। जो 24 पॉइंट्स होते हैं, जो 24 बिंदु रेकी में अगर आपने सीखे हैं, तो वो 24 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कोई कहीं से भी शुरुआत जो है कर सकता है। नॉर्मली जो सीक्वेंस है वो माथे से लोग करते हैं, कुछ लोग टेम्पल से करते हैं। ये सीक्वेंस कुछ थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, इसमें मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं हूं, लेकिन आपको क्लियर करने हैं। 24 के 24 पॉइंट पर आपको हीलिंग देनी होती है। तो 24 पॉइंट होते हैं बॉडी के अंदर। मेजर तो 7 चक्र ही हैं, लेकिन जो माइनर चक्रास को मिला लो तो टोटल मिलाकर अभी के लिए 24 बनते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको और ज्यादा भी काउंट करते हैं। जैसे मेन पॉइंट मैंने कहा कि आपकी आंखें भी जैसे एक पॉइंट है, लेकिन आंखें कोई चक्र नहीं है एज सच। थर्ड आई एक चक्र है। क्राउन की नॉर्मली हीलिंग नहीं की जाती, फिर भी कुछ लोगों के साथ मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है कि वो क्राउन पर भी हीलिंग ऐसा देते हैं, विच इज फाइन। मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं। आप इसमें क्या करते हैं, क्योंकि यहां सारी ऊर्जा यहीं पर ही आती है, आपके क्राउन पर ही आती है। तो क्राउन पर आपको इस तरह से हीलिंग, आपने जैसे हाथों को रब किया, एनर्जी आपके हाथों में आ गई। अब आप अपने क्राउन की
की हीलिंग करते हैं, फिर यहाँ की हीलिंग करते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 3 मिनट तक आपको अपने हाथों को यहाँ लगाकर रखना होता है। फिर 3 मिनट तक आपको अपनी आंखों पर लगा के रखना है। मैंने अपने चश्मे पर भी अभी काम किया और मेरे इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो नंबर है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली लगा हुआ था, तो अभी मैंने इस पर काफ़ी हीलिंग करी, तो आंखों में बहुत ज़बरदस्त चेंज है। ये नंबर बहुत ही माइनर सा रह गया है। धीरे धीरे इसको भी कम करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। समय लगाना पड़ता है। रेकी बिल्कुल होम्योपैथी की तरह प्यार से काम करती है। जो भी लॉन्ग टर्म डिजीज होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर आप वैसे भी तो हम टाइम लगाते ही हैं ना, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतना पैसा लगता है। मैं चाहता हूं कि रेकी का प्रचार इतने अच्छे ढंग से होना चाहिए कि रेकी के द्वारा आप किसी भी तरह की तकलीफ को प्यार से डील कर सकते हैं। नॉर्मली इमरजेंसी केसेस में हम रेकी को इमीडिएटली कहने के लिए नहीं कहते कि आप नॉर्मल जो आपको थेरेपी लेनी है वो आप लें, जो भी आपको एलोपैथिक के द्वारा जो भी लेटेस्ट दवाइयां अवेलेबल है वो लें, लेकिन साथ में रेकी चलती रहे। तो रेकी से आपको जो पूरा इनर आपका जो ऑरा प्रोसेस है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, उस लेवल पर भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह पर मैं रेकी दे रहा हूं। हर चक्रा पर आपको लगभग 3 मिनट तक रुकना है। हर पॉइंट पर आपको 3 मिनट तक रुकना है और एनर्जी देनी है। तो टोटल 24 पॉइंट हैं। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 72 जो है वो पॉइंट्स बनते हैं जिस पर आपको ऊर्जा देनी होती है। जैसे यहां आपने दिया, यहां दिया, इस तरह से आपको हाथों को कभी ऐसे एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, हाथों को हमेशा ऐसे रखते हैं। तो अगर यहां रखना है तो आप ऐसे रखेंगे, यहां रखना है तो आप ऐसे रखेंगे, यहां रखना है तो आप ऐसे रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर, कंधे पर रखना है तो आप ऐसे रखेंगे, यहां ऐसे रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर आपको एनर्जी देनी है। शुरू में आपको इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग हो जाती है। डीप क्लीनिंग होने के बाद जहां जहां पर भी ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो जाती हैं और आप आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जो करंट बीमारियां अगर चल रही हैं, तकलीफ जो दे रही हैं, वहां पर उसको में भी आपको डेफिनेटली आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि रेकी से इमीडिएट कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। शुरू शुरू में चमत्कार नहीं होंगे। एक समय के बाद जब आप हायर पावर ले लेते हैं, यानी कि रेकी लेवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल तक जब आप चले जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, याद रखिए बिना प्रैक्टिस के ग्रैंड मास्टर भी हो तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। पावर से केवल ले लेने से ही कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और जब प्रैक्टिस करते हैं तो एनर्जी हाथ में अच्छी आ जाती है, तो फिर इंस्टेंट काम भी होते हैं। हम इसमें थर्ड आई का उपयोग भी करते हैं। तो थर्ड आई से भी हम डायरेक्ट जो है किसी को पावर आंख से देखकर जो है यहां से पावर की एक बीम बनाकर भेजते हैं, और उससे भी आप अपने खुद के चक्र भी और किसी और के चक्र भी, किसी और पर्सन की कोई प्रॉब्लम का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। अभी के लिए मैंने आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी तरह की इसमें कोई टाइम की बंदिश नहीं है सच, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग टाइम रखें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। 24 के 24 पॉइंट एक ही टाइम में करने भी जरूरी नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 72 मिनट एक साथ लगा सकें, तो आप 2 या 3 आइट्रेशन में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कोई पवित्रता या अपवित्रता वाली बात भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको केवल बैठकर ही हमेशा करें, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप इसको जो है ना, जैसे लेडीज को वो कुछ दिक्कत उन दिनों में दिक्कत होती है, तो उसमें भी आपके लिए रेकी जो है वो कभी भी आपके लिए मना नहीं है। रेकी की जा सकती है, हमेशा की जा सकती है। एक यूनिवर्सल एनर्जी है, आपके लिए ही बनी है, नेचर ने आपके लिए ही उसे बनाया है। तो उसको आप इन्वोक करें, उसका इस्तेमाल करें। हमने बहुत 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 सारे चमत्कार होते हुए रेकी के द्वारा देखे हैं। इतनी बीमारियां ठीक हुई हैं, डीप रूटेड बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और इवन फिजिकल लेवल तक की तकलीफें जो आपको जो नॉर्मली जो है जैसे इवन किडनी फेल्योर तक को में भी हमने इसका बेनिफिट उठाया देखा है। कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट में भी रेकी ने हेल्प की है। तो इसको डिफरेंट लेवल पर किया जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक वन टाइम सॉल्यूशन देख रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो आपके फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी हीलिंग कर सके, तो वो है रेकी।
तो रेकी का आप बहुत अच्छे से उपयोग करें और लोगों को भी इसके बारे में आप रेकी की अब डिस्टेंस अट्यूनमेंट भी अवेलेबल है। अभी हम एक मास रेकी का प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप जरूर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेकी की जो अट्यूनमेंट है वो इजीली अवेलेबल है, जगह जगह पर लोग जिन्होंने रेकी की हुई है उसी से आपको सीखनी होती है। तो अट्यूनमेंट लेनी बहुत जरूरी होती है, केवल आप वीडियो देखकर नहीं सीख सकते। तो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।